शादी के शुरू के दिन कितने अच्छे होते हैं। इंसान आंखें बंद किए हवाओं में उड़ता है और आसमान तक जा पहुंचता है। मगर वाह अफसोस कि यह वक्त मुख्तसर तरीन होता है। जल्द ही हालात की तेज और तुंद आंधियां इसे हकीकत की दुनिया में वापस जमीन पर ला पटकती हैं। फिर वही जिंदगी के झमेले होते हैं और वही रोजमर्रा की मशक्कत। उर्वा बेचारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसकी शादी लव और अरेंज का मिला जुला नमूना थी। हादी ने इसे एक शॉपिंग मॉल में देखा था और देखते ही दिल हार बैठा था। उर्वा अक्सर ही घर के नजदीक वाक़े उस शॉपिंग मॉल में जाती थी और हादी अब जानबूझकर वहां जाने लगा था। दोनों का आमना सामना हुआ तो क्यूपिड का तीर चल गया। हादी ने वक्त जाया किए बगैर अपनी बहनों को सब कुछ बता दिया। अम्मा अब्बा तो हयात नहीं थे। घर की जिम्मेदारियां पहले ही बहनों के कंधों पर थीं, इसलिए भाई के लिए रिश्ते की तलाश का इन्हें मौका नहीं मिला था। अब जब भाई ने खुद ही पसंद कर ली थी तो यह बहुत अच्छा ही हुआ था। इधर उर्वा के अम्मा अब्बा को भी कोई ऐतराज नहीं था। लड़का बरसर ए रोजगार, खुश अखलाका, खुश लिबास, खुश गुफ्तार और खुश मिजाज था। इतने सारे खुश मिलकर इन्हें भी खुश कर गए थे। फिर उर्वा के बाद उन्होंने छोटी बेटी को भी निमटाना था। उर्वा की मंगनी में इसकी खजाला सास को छोटी जरवा भा गई और यूं इस फैमिली में इसका भी रिश्ता जुड़ गया। दोनों की शादी भी साथ ही तय पा गई। अम्मा ने दोनों को पास बुलाकर समझाया, अब तुम दोनों अमली जिंदगी में कदम रखने जा रही हो। अब ये किरकिरे लगाना छोड़ो और मेरी बातें पल्लू से बांध लो। जरवा तो संजीदगी से सुन रही थी मगर उर्वा की नजरें अपने मोबाइल पर भटक रही थीं। ये देखकर अम्मा को तप चढ़ गई। ये छोड़ो जरा, उन्होंने मोबाइल झपटकर एक तरफ फेंक दिया, और इसे भी उतारो, कहते हुए इसके कानों में लगी हैंड्स फ्री की तार खींच ली। उफ अम्मा, मेरी नई हैंड्स फ्री है, उर्वा झुलाई। अरे दफा करो इसे भी, अम्मा ने हाथ झटक दिया। हाँ तो अम्मा, आप पल्लू से बांधने के लिए क्या कहना चाह रही थी? जरवा सचमुच दुपट्टे का पल्लू थामे बैठी थी और चेहरे पर समझदारी का ताअस्सुर था। वह बच्चियों से कह रही थी कि अब तुम घरदारी भी सीख लो। जब तुम अपने घर बार की हो रही हो तो थोड़ी बहुत घरदारी भी आनी चाहिए। दोनों ने बैक जबान कहा। यह लफ्ज इनके लिए नया नहीं था। इनकी जिन कजन्स की शादी होने वाली होती, इन सबको इनकी अम्मियां यही लफ्ज घरदारी सीखने की नसीहत करती पाई जाती थीं। अब शायद इनकी बारी थी। उर्वा ने फखरिया अंदाज में कहा कि अम्मा, हम सीख तो रही हैं घरदारी। जरवा सुबह का नाश्ता बनाती है और मैं दोपहर का खाना। अम्मा ने समझाते हुए कहा कि घरदारी सिर्फ खाना बनाने तक महदूद नहीं होती। इसमें और भी बहुत कुछ शामिल होता है। मसलन घर का बजट बनाना, मेहमानों के साथ तमीज और सलीके से पेश आना, टेबल सेट करना और गर्मियों और सर्दियों के बिस्तर देखना आना। इसके अलावा सिलाई कढ़ाई भी जरूरी है। सिलाई कढ़ाई का सुनकर दोनों चौंक गईं। ये आखिरी बात दोनों से हजम न हो सकी। अम्मा ने मजीद कहा कि हाँ, सिलाई कढ़ाई भी। तुम लोगों की नानों ने मुझे सिलाई सेंटर से बाकायदा कोर्स करवाया था। उर्वा की जबान फिसल गई। इसने कहा कि मगर अम्मा, आप तो शायद दर्जन से कपड़े सिलवाती हैं। जरवा की जबान पर भी यही बात आ गई।